नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच हुए उस बड़े व्यापारिक टकराव की, जिसका हाल ही में एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में अंत हुआ। आखिर ये पूरा मामला था क्या और ये सब हुआ कैसे? कुछ वक्त पहले तक दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जिनकी नैया अमेरिकी बाजार के भरोसे ही चलती है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए पहले इस समस्या की जड़ को समझते हैं। ये वो नंबर है जिसने भारतीय एक्सपोर्टर्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। 50%। हुआ ये कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा था और इसके जवाब में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये एक सीधा सीधा आर्थिक दबाव बनाने का तरीका था। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये टैरिफ सीधे उन भारतीय सेक्टर्स पर लगाए गए जो अमेरिकी बाजार पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। स्मार्टफोन, फार्मा, कपड़े, गहने, मतलब हर उस जगह चोट की गई जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। इससे एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ गई थी। लेकिन भारत ने भी चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखा। इस तूफान से निपटने के लिए एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, जो सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि अटैक की भी थी। भारत ने, आप कह सकते हैं, दो मोर्चों पर एक साथ काम किया। एक तरफ देश के अंदर जो एक्सपोर्टर्स मुश्किल में थे उन्हें सरकारी मदद दी गई, और दूसरी तरफ दुनिया में नए खरीदार ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी गईं ताकि अमेरिका पर हमारी निर्भरता कम हो सके। सरकार ने कई ठोस कदम उठाए, जैसे सी फूड प्रोसेसिंग के लिए जो सामान बाहर से आता था उस पर ड्यूटी खत्म कर दी। लेदर और टेक्सटाइल वालों को अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए 6 महीने की जगह पूरे 12 महीने का वक्त दिया गया। और तो और जूता बनाने वालों के लिए भी ज्यादा कच्चे माल को ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इन सब का एक ही मकसद था, एक्सपोर्टर्स पर जो फाइनेंशियल प्रेशर था उसे किसी तरह कम करना। और देखिए, ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि नए बाजार ढूंढने का प्लान कितना सफल रहा। अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में हमारा सी फूड एक्सपोर्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ा। वियतनाम और बेल्जियम जैसे देशों को तो हमारा एक्सपोर्ट दोगुना हो गया। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक डिप्लोमेटिक डील का ऐलान। ये ऐलान सीधा भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आया, और इस मैसेज के शब्दों पर गौर कीजिए। टोन बहुत पॉजिटिव और पर्सनल था। इससे ये संकेत मिला कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो इस बड़ी डील में था क्या? इसके 4 मेन पॉइंट्स थे। पहला, अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया। दूसरा, भारत ने भी अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार खोलने की बात मान ली। तीसरा, जो कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से एनर्जी खरीदने का वादा किया। और चौथा, भारत ने $500 अरब से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदने का कमिटमेंट भी किया। अब देखते हैं कि इस खबर का असर बाजारों पर कैसा पड़ा। खबर आते ही बाजार तो जैसे झूम उठा। गिफ्ट निफ्टी में 600 पॉइंट से भी ज्यादा का उछाल आया। ये इस बात का सबूत था कि मार्केट ने इस खबर का कितना जबरदस्त स्वागत किया है। जिन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा मार पड़ी थी, जैसे झींगा और कपड़ा, उनकी कंपनियों के शेयर्स तो रॉकेट बन गए। अवंती फीड्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियों के इन्वेस्टर्स ने इस खबर का जोरदार जश्न मनाया। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह ने इस सिचुएशन को बहुत सही तरीके से समझाया। ये डील वाकई रुपया, इक्विटी और इंटरेस्ट रेट मार्केट्स पर लटक रही एक बहुत बड़ी तलवार को हटाने जैसी थी। अनिश्चितता का जो बड़ा बादल मंडरा रहा था वो आखिर छंट गया। तो अब आगे क्या? इस डील के बाद अमेरिका भारत के व्यापारिक रिश्तों का भविष्य कैसा दिखता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। कहने को तो फौरी तौर पर संकट टल गया है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये डील एक बहुत बड़ी राहत है, पर शायद ये भविष्य की सभी चुनौतियों का अंत नहीं है। और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या इस संकट ने भारत को सिर्फ एक मुश्किल से बाहर निकाला है, या फिर इस अनुभव ने भारतीय ट्रेड को ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल बना दिया है? क्या अब भारत किसी एक देश पर अपनी निर्भरता के जोखिम को बेहतर तरीके से समझ पाएगा?